हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बिल्कुल नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है आपका, अभी तक आपने क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स पढ़ी है जिसमें आपने पढ़ा था रियल नंबर चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 था, उसके आगे का टॉपिक अब हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद हम एक और नया टाइप का नंबर पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्लास 10th तक आप जो पढ़ते थे वो सब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में काउंट होता था। वहाँ पे सारा खेल किसका होता था? रियल नंबर्स का। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, उनका खेल चलता था। बट अब यहाँ पर आप उससे थोड़ा अपर लेवल पे जाएंगे, ठीक है, एडवांस लेवल पे। इसीलिए क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स जो होती है वो एडवांस मैथमेटिक्स बोली जाती है। ठीक है, तो एडवांस मैथमेटिक्स में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू क्लास 10th। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। अब आप सब लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको एक पीछे एक इक्वेशन लिखी दिख रही होगी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये तो क्लास 10th का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स पता करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके रूट्स जो होंगे सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे, या फिर उसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा कि ये तो भाई इजी है, हमको बोर्ड पे जो लिखा दिख रहा है। यहीं से आपका स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले भी आपको एक नंबर पढ़ना पड़ेगा, उस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे इमेजिनरी मीन्स तो एक ऐसी चीज़ जो होती ही नहीं, बस उसको इमेजिन कर लिया जाता है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या है, आपने जो नंबर पढ़े रियल नंबर वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे भी नंबर्स हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हर चीज़ को लेट कर लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एज्यूम कर लिया गया उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ठीक है, इमेजिनरी नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस रियल नंबर पे होते हैं उनको अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर इमेजिनरी नंबर पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अब आपसे कोई बोल दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे गिर जाए और मरा भी नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है रियल में? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन ये चीज़ कहाँ पॉसिबल है? ये चीज़ मूवीज़ में पॉसिबल है। अगर हीरो है कोई, ठीक है, वो ऊपर से गिरेगा माउंट एवरेस्ट से, लेकिन नीचे गिरने पर वो मरेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मूवीज़ में दिखाई जाती है। वहाँ पे तो फिक्शियस है, इसीलिए मूवीज़ को क्या बोलते हैं? फिक्शन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्टोरीज जो होती हैं फिक्शनल होती हैं, वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रियल में एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट ही करे, लेकिन वहाँ पर मूवीज़ में इमेजिन कर लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में इन नंबर्स को जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन नंबर्स को बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे बोल दिया जाए इसके रूट्स निकाल के बताइए, रूट्स तो आप आसानी से निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, वहाँ से निकल आएगा। सबसे पहले आपसे पूछेंगे इसका नेचर क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स हैं उसके नेचर क्या है, तो आप क्या निकालेंगे भाई? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, यही तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या होती है? x का कॉफिशिएंट जो कि यहाँ पर है नहीं, 0 है, माइनस 4। a क्या होता है? x² का कॉफिशिएंट जो कि x² का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 1 इंटू c क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई -4 जो कि लेस देन 0 है। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है उस केस में जो रूट्स होते हैं रियली डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि अब ये प्रॉब्लम कहाँ चली गई? आप क्लास 10th के अपर लेवल पे। अब क्लास 11th में ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इमेजिनरी, ठीक है, फिक्शियस टाइप में। अब रियल रूट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके रूट कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स। कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स। कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स। बाय रियल नहीं है तो क्या होंगे? मान लेंगे हम, इमेजिन कर लेंगे, तो इनको बोल देंगे इमेजिनरी रूट्स। अब हम इन इमेजिनरी रूट्स को निकालेंगे, तो देखिए x = डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? -4 होगा। ठीक है,
और 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस √-1, ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग, हम यहाँ पर x की एक वैल्यू लेंगे, x = √-1। तो x की ये जो वैल्यू आई है √-1, इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा। क्या बोलते हैं इसको हम? आयोटा। ये ग्रीक है, ग्रीक लेटर आयोटा, तो ग्रीक से लिया गया है आयोटा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये तो भाई इमेजिनरी नंबर हमने पता कर लिया कैसा दिखता है। तो भाई आई टाइप का कोई भी नंबर है जो √-1 में लिखा है, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आप बोलेंगे ये तो आपने पता लगा लिया, लेकिन √-1 और बाहर माइनस है, ये क्या होगा? क्या ये इमेजिनरी होगा? ये भी इमेजिनरी होगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा दो, इसकी वैल्यू में पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? आई होती है, ठीक है। तो माइनस आयोटा ये क्या है? ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, ये भी क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। लेकिन आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए आयोटा की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, याद रखना, ठीक है, √-1 होती है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे आप लगाते थे रियल नंबर्स पे, ऐसे ही लगते हैं इमेजिनरी नंबर पे, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर पे कैसे देखिए ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे, ठीक है, एडिशन। तो सपोज दैट आपने आयोटा प्लस आयोटा किया तो कितना आएगा? 2 आयोटा आएगा, ठीक है। आपने क्या किया? आयोटा प्लस यहाँ पर 2 आयोटा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया? 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कर दिया तो 3 तो क्या हो गया? 5 आयोटा हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है? रियल इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? एक इमेजिनरी नंबर ही मिलेगा। यानी कि सम ऑफ 2 इमेजिनरी नंबर्स इज ऑलवेज अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो 2 इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसका हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर हम आयोटा को आयोटा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपने क्या बोला? 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा कर दिया तो क्या आएगा, ठीक है। फिर आपने बोला हम भाई 5 आयोटा से आयोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 1 आयोटा है तो 5 - 1 क्या हो गया? 4, ये 4 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आप बोलेंगे मल्टीप्लाई भाई कैसे होगा? एक रियल नंबर लेंगे और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हमने सपोज दैट कोई ले लिया, 3 ले लिया, इंटू इमेजिनरी नंबर आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या आएगा? 3i आएगा। फिर आप बोलेंगे 10 की मल्टीप्लाई कराइए तो ये क्या हो जाएगा? 10i हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे हमें तो 55 की मल्टीप्लाई करानी है आयोटा से तो क्या होगा? ये 55i हो जाएगा। तो ये भी इमेजिनरी नंबर होगा। यानी कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, ठीक है। तो ये सारे टाइप के नंबर्स क्या होंगे? ऑलवेज इमेजिनरी नंबर ही होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेंगे कॉम्बिनेशन। क्या लेंगे? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लेंगे एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का। तो ये जो BI टाइप का नंबर है ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ अ रियल नंबर एंड अ इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के सम को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल है, एक इमेजिनरी है, तो यहाँ पर इस नंबर को बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल में इमेजिनरी को जोड़ना, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? यहाँ पे देखिए a+ib, ठीक है, a+ib टाइप का नंबर होता है, इसको कॉम्प्लेक्स, और इस नंबर को बोलते हैं c, ठीक है। तो
C इज इक्वल टू ए प्लस आई बी टाइप का जो भी नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक डेफिनेशन ये भी होती है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें पढ़ी, अब हम फाइनली आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये भी हमने जान लिया है। ठीक है, अब आपने क्लास 10th में पढ़ा रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता था। ठीक है, रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का सेट। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर से भी बड़ा सेट है। क्या है, रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है। कैसे होगा उसको हम यहाँ पर अभी आपको जस्टिफाई करके, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर हमने सी से रिप्रेजेंट करते हैं और आप इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी टाइप का कोई भी नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स में नंबर में आपको देखिए दो पार्ट दिख रहे हैं, ये पहला पार्ट दिख रहा है, ये सेकंड पार्ट। एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का रियल पार्ट क्या है, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ए, जो कि क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है। ए क्या है, एक रियल नंबर ही है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट क्या है, मीन्स आई के साथ जो है, आई नहीं लिखना, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में आई भी लिख देते हैं ना। आई का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको हमें लिखना है केवल। तो यहाँ पर आई के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, बी। तो ये बी क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। और बी क्या होता है, हमने आपको बताया था 1i 2i 3i 4i 10i 55i, ये वाला एग्जाम्पल बताया था। तो वहां पर 55 70 उसको हम लेट कर लेंगे एक कांस्टेंट नंबर के आई। ठीक है, तो के क्या होता था, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर क्या होता है, एक रियल नंबर से ही हम पिक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बी है, बी आई भी क्या है, एक पूरा इमेजिनरी नंबर है। और जो बी होगा, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म होगा। वो कांस्टेंट टर्म कहाँ से लेते हैं, रियल नंबर से। यानी कि ए और बी जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। लेकिन जब हम बी को आई के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और ए एक ऑलरेडी रियल नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं आई एम ऑफ जेड। ठीक है, तो ये रियल पार्ट आर ई जेड, इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड से डिनोट करते हैं। हम एग्जांपल ले लें किसी भी नंबर की। ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया 9। क्या ये 9 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो हमें रियल नंबर दिख रहा है, इसमें आई तो आ ही नहीं रहा। भाई आई नहीं आ रहा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा? क्योंकि इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, फिर उसमें रियल जुड़ना चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स बनता है। आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप बोलेंगे कैसे है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 0i। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0i। मतलब कि i के साथ 0 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 9 + 0 फाइनली क्या आएगा, 9 ही आएगा। लेकिन अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 9 को इस फॉर्म में हमने लिख दिया। तब हम यहाँ से आपसे बोलेंगे इसका रियल पार्ट क्या है। इसका रियल पार्ट क्या है, 9 है। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है 0। ठीक है, यानी कि 9 हमारा देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इमेजिनरी पार्ट 0 है और बाकी रियल पार्ट 9 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इसको बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई। जेड क्या हो गया, जेड = 9 क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर 9 कॉम्प्लेक्स है, 9 10 11 12 कुछ भी ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो सारे रियल नंबर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो सारे रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है? क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया है आपके पास, रिजल्ट ये निकल के आया है, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमने जस्टिफाई कर दिया आपके पास, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि उन सारे रियल नंबर्स का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होता है, 0। बिकॉज देयर इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है,
इमेजिनरी ऑफ जेड लिख लीजिए या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिख लीजिए इज 0, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्योंकि उन सारे रियल नंबर्स का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बट लेकिन क्या सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपका 5i भी आ जाता है, 2i भी आ जाता है, i भी आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो i कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? वो तो इमेजिनरी नंबर होगा। आप कहेंगे नहीं, वहां पर रियल पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो आयोटा भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन क्या आयोटा रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि रियल है तो इमेजिनरी नहीं होगा। यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बट तो इसका कन्वर्स क्या ट्रू होगा? नहीं, बट कन्वर्स टू बी ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो नीड नॉट टू बी ट्रू। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका पूछ लिया जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया है। अब आपसे बोल दिया जाए क्या 0 एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, ठीक है। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0 का क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई टाइम्स 0, ठीक है। 0 प्लस आई 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट देखिए ये भी 0, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो लिखा है वो भी 0 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको जेड बोल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हैं, एक हमारा क्या है यहाँ पर 0 और a प्लस आई भी फॉर्म में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ये भी 0 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है, ठीक है। तो इसलिए 0 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये रिजल्ट नंबर 1 था, ठीक है। ये रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2, 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा ही क्योंकि सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। 0 भी क्या एक रियल ही नंबर है, तो वो भी तो होना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमने आपको एक बार बता भी दिया, यहाँ पर 0 में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें क्या होता था, रियल नंबर्स में इमेजिनरी पार्ट होता था। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जहाँ पर रियल पार्ट 0 होगा लेकिन इमेजिनरी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो सारे नंबर्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो a प्लस आई वी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते। रिजल्ट के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, रियल नंबर जो है वो सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर से भी बड़ा किसका सेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, आपके पास एक रियल नंबर हो, एक होल नंबर हो, एक रेशनल नंबर हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर ऑप्शन हो, तो आप किसको टिक करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि रियल नंबर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं इमेजिनरी नंबर पे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फिर 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखा, और हमने साथ में एक और चीज़ यहाँ पर जान ली, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, जैसे हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।